गठबंधन को 1 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी यहां पिछड़ती दिख रही है। अब बढ़ते हैं समस्तीपुर जिले की ओर, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां एआईएमआईएम को 1 सीट पर, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों पर और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी का खाता यहां साफ हो सकता है। अब बात करते हैं बांका जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर फायदा मिलने के संकेत हैं। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को यहां कोई लाभ नहीं मिलता दिखता। अब बढ़ते हैं रोहतास जिले की ओर। रोहतास में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन दोनों को 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि जनस्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है और एआईएमआईएम का खाता यहां साफ नजर आता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सुपौल जिले की ओर। सुपौल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताजा रुझान बताते हैं कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों पर और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की उम्मीद नहीं है। सुपौल में मुकाबला साफ तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच की सीधी लड़ाई में बदल चुका है। अब बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण जिले की ओर, जहां कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। यहां ताजा रुझानों के अनुसार एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी को कोई सीट नहीं मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 8 सीटों पर बढ़त और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों पर फायदा मिल सकता है। पूर्वी चंपारण में महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है, हालांकि एनडीए भी अपने को बचाए रखने की कोशिश में है। नजर डालते हैं अररिया जिले की ओर। अररिया में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां ताजा रुझानों के अनुसार जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का खाता यहां खुलने की संभावना नहीं है। अररिया में महागठबंधन की स्थिति अभी अधिक मजबूत दिखाई देती है। अब चलते हैं किशनगंज जिले की ओर। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीटें होती हैं। यहां जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों और एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को यहां कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। किशनगंज में मुकाबला अलग ही रूप ले चुका है, जहां हर दल अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। अब अगर बिहार की कुल 192 विधानसभा सीटों के अब तक आए रुझानों को देखें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 86 सीटों पर, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 91 सीटों पर, जनस्वराज पार्टी को 9 सीटों पर और एआईएमआईएम को 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी मुकाबला अब और रोमांचक हो चुका है और दोनों बड़े गठबंधन एक दूसरे से बस कुछ ही सीटों के अंतर पर टिके हैं। अब बढ़ते हैं अरवल जिले की ओर। अरवल में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ ताजा रुझानों के अनुसार दोनों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन, जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की संभावना बहुत कम दिख रही है। अरवल में मुकाबला पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में है।